8वीं की गणित में जो प्रश्नावली 8.2 है इसको जानेंगे। इसमें एक एक नियम पर आधारित प्रश्न, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ या हानि। तो पहले जैसे क्रय मूल्य, तो किसी वस्तु को क्रय करने पर, खरीदने पर जो कोई मूल्य चुकाते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है। और जैसे किसी वस्तु को अपन बेचते हैं तो उसके प्रति जो बेचने वाला जो मूल्य होगा वो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। लाभ होता है कई बार उसको, और कई बार उसकी हानि हो जाती है। तो इसका अपन जैसे एक व्यक्ति के वेतन में, ये 8.2 अध्याय है 8वीं की, 10% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को हल करने के लिए इसमें अपन जो नया वेतन है उसको जो दे रखा है 1,54,000। अब क्योंकि इसका मूल वेतन ज्ञात करना है, अतः मान लेते हैं, माना मूल वेतन इसका जो पहले था, मूल वेतन बराबर अक्ष रुपया, अक्ष रुपया अपन मान लेते हैं। और वेतन में जो वृद्धि हुई है वो है 10%। 10% वेतन वृद्धि इसका मान हो जाएगा, यानी वेतन में वृद्धि 10% होने पर इसका मान हो जाता है x गुना 10/100, जितना भी होता है। यानी इसको अपन ऐसे लिखेंगे x का 10%, या फिर इसको दिखा सकते हैं x गुना 10/100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाती है, बराबर होता है x/10। x/10 रुपया की वृद्धि उसकी हुई। अब जो नया वेतन है उसको अपन याद करना चाहते हैं। नया वेतन जैसे हमें दे रखा है कि नया वेतन 1,54,000 है, तो उसका जो मूल वेतन कितना था और वेतन वृद्धि कितनी हुई। पहले मूल वेतन कितना था वो, और जो प्लस है उसकी वेतन वृद्धि, इसको निकालने से हमें नया वेतन आ जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये नया वेतन तो हमें दे रखा है 1,54,000। 1,54,000 मूल वेतन यहाँ है x, और वेतन वृद्धि है x/10, यानी x/10। ये वृद्धि हुई, ये मूल वेतन, ये नया वेतन। इसको अपन हल करते हैं तो इसके नीचे एक मानते हैं, 1,54,000 बराबर इसका लघुत्तम आया 10। एक का भाग इसमें 10 में देंगे 10 बार जाता है, 10 को अगर से गुना करते हैं तो 10 अक्ष हो जाता है, प्लस इधर 10 का भाग 10 में दिया, एक बार गया, एक को अक्ष से गुना किया, एक अक्ष हो जाता है। तो 1,54,000 बराबर ये 10 में एक अक्ष आप जोड़ेंगे तो 11x/10 आ जाता है। इसके नीचे एक मान लिया। अब इसको आप ऐसे तिरछा गुना, यानी वज्र गुना, इसका नाम है वज्र गुना, तिरछा गुना करने पर, यहाँ लिखते हैं वज्र गुना करने पर, वज्र गुना से, जैसे अक्ष का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 11x से गुना 1 बराबर हो जाता है 1,54,000 गुना 10। x का मान ज्ञात करना है तो 1,54,000 गुना 10/11। अब 11 नीचे चले जाता है, 11 से ये काटेंगे तो यहाँ 14 बार भाग जाता है। 14 को ये 0,0,0 वैसे, क्योंकि 3 शून्य इसके आगे है। x बराबर, इसको आप 10 से गुना करेंगे तो 3 तो ये शून्य हो जाएगी। इसका मतलब 1,40,000 रुपये इसका x का यानी उत्तर है। x माना है हमने मूल वेतन, अतः इसका मूल वेतन होगा 1,40,000 रुपये। इस तरह से अपन समझ सकते हैं 10% की वृद्धि हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दूसरा, इसमें दिया है रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर में गए, तो अपन लिख लेंगे रविवार को व्यक्तियों की संख्या, रविवार को चिड़ियाघर देखने वाले
व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति चिड़ियाघर को देखते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी बराबर, हमें दे रखा है 845 व्यक्ति। अब रविवार के अलावा आगे दिया है कि सोमवार को चिड़ियाघर देखने वाले व्यक्तियों की संख्या है 169 व्यक्ति। अब इसमें कमी है, कितनी कमी हुई इसको अपन निकाल लेते हैं। कमी हुई बराबर 845 में से घटाएंगे 169, 845 में से 169 को घटा लेंगे तो वो आ जाएगी कमी 676 व्यक्ति। कितने व्यक्ति कम आए, तो इसका यहाँ से दो तरीका है कि आप इसको एक तो सूत्र से कर सकते हैं, प्रतिशत कमी, और कमी होती है तो संख्या में जो कमी हुई वो लिख लेते हैं गुना 100 बटे मूल संख्या लिख लेते हैं, और इसका प्रतिशत में कमी हमें प्राप्त हो जाती है। या एक ही नियम से ज्ञात कर लेते हैं, जैसे 845 पर कमी हुई बराबर 676 की, ऐसे क्योंकि 845 व्यक्ति शुरू में थे तो उनमें से कमी हुई सोमवार को 676 की व्यक्तियों की कमी होगी, क्योंकि 845 व्यक्ति शुरू में आते हैं, बाद में हो गया 676 व्यक्तियों की कमी हो जाती है एक व्यक्ति पर, इसलिए एक व्यक्ति पर कमी होगी बराबर 676 बटे 845, और चूंकि इसलिए 100 व्यक्तियों पर कमी होगी बराबर 676 बटे 845 गुना 100। अब आप इसको क्या करेंगे, 676 का ये 2 शून्य लिखकर इसमें 845 का भाग देंगे, तो ये ऐसे इसमें देंगे तो 8 बार जाता है और आगे एक शून्य है, इसका मतलब 80% इसमें व्यक्तियों की कमी हुई। या एक डायरेक्ट सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, संख्या में कमी, ऐसे संख्या में जो कमी हुई है, संख्या में कमी गुना 100 बटे मूल संख्या, यानी मुख्य जो संख्या है उसको लिखेंगे। तो यहाँ संख्या में कमी हुई 676 गुना 100 बटे मूल संख्या है 845, जिस पर कमी या वृद्धि हो रही है वही तरीका है, इसमें भी आपको गुना करेंगे तो 676 की 2 शून्य बटे 845, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो वही 80% की कमी नजर आएगी। इस तरह से हमें इस दूसरे प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 16% लाभ से बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले उसने 2400 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य लिखेंगे, हल 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 2400 रुपया, 2400 रुपये 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। और इसमें आगे दिया है कि 16% इसका लाभ है, तो लाभ बराबर 16%। वस्तु का हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ज्ञात करना हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो अपन एक सूत्र जानते हैं कि विक्रय मूल्य संपूर्ण का आएगा, ये पूरी वस्तुओं का विक्रय मूल्य जब ज्ञात करते हैं तो इसका जो 100 गुना 100 प्लस इसका लाभ % और
बटे 100 गुणा इसका विक्रय मूल्य, जो हमें विक्रय मूल्य आया है उसको लिख देते हैं, तो हमें इसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अब हानि होती है तो उसमें ऐसे घटा देंगे, और लाभ होता है तो उसमें जोड़ देंगे 100 में, तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है 100 प्लस इसका लाभ है वो दिया है 16%, तो 16 इसमें जोड़ देंगे बट्टे 100 गुना क्रय मूल्य है इसका 2400, 116 बटे 100 गुना 2400, तो 2 शून्य इसकी कैंसिल हो जाती है, और 116 को अपन 24 से गुना करते हैं तो 2784 रुपया हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ये सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा 80 का। हमें एक वस्तु का ज्ञात करना है, ज्ञात करो है एक वस्तु का, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ जो 2784 है इसमें, क्योंकि ये तो 80 वस्तुओं का है अतः इसमें 80 का भाग लगाएंगे 2784 में, तो वो हमें एक वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जैसे विक्रय मूल्य प्राप्त होगा 34.80 रुपया, इसका इसमें भाग देंगे हमें मिलेगा।